Hello students, good morning to all. Today we will start with our history part, chapter number 1, the French Revolution. Okay, so let's start. Students, यहाँ पे ये एक चैप्टर आपका एज अ स्टोरी फॉर्म में है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. ओके, सो एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट भी है. ओके, क्योंकि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन फ्रेंच से रिलेटेड है. ठीक है, फ्रेंच में क्या हुआ था उसकी पूरी एक इंसिडेंट्स पे डिपेंडेंट है ये चैप्टर. ओके, सो on the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. Some 7,000 and women gathered in front of the town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. स्टूडेंट्स देखिए, 14 जुलाई 1789 की सुबह मॉर्निंग की बात है. जो सिटी थी पेरिस, वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टेट ऑफ अलार्म में थी. दैट इज़ काफ़ी ज़्यादा हौश पौच मचा हुआ था, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रही थी वो उस मॉर्निंग में. क्यों? क्योंकि रूमर्स स्प्रेड हो चुके थे कि जो वहाँ का किंग है, वहाँ का जो किंग है वो क्या करने वाला है, पब्लिक पे ओपन फायर स्टार्ट कराने वाला है और सारे पब्लिक को के ऊपर शूट करवाने वाला है. ओके, तो ये जब रूमर पूरे पेरिस सिटी में स्प्रेड हो गया, उसके बाद लोगों को बहुत ज़्यादा उससे गुस्सा आया और अराउंड 7,000 मैन और वुमेन एक साथ एकजुट होके एक हॉल में गैदर्ड हुए, मिले, और वहाँ पे उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हमें एज अ मिलिटिया वर्क करना है. मिलिटिया मीन्स आर्मी की तरह वर्क करना है. और उन्होंने एक साथ बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग्स तोड़ डाली, ताकि क्योंकि उन्हें ये लग रहा था कि हमें भी हथियार चाहिए, आर्म्स मतलब हमें भी हथियार चाहिए अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए. और क्योंकि वो उन्होंने ये सुना था कि हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, हमारे ऊपर ओपन फायर होने वाली है, शूट होने वाला है, तो वो उनके आर्म्स को ढूंढने के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे उन्होंने अटैक किया और उन्हें तोड़ा. ठीक है, फाइनली अ ग्रुप ऑफ सेवरल हंड्रेड्स पीपल मार्च टूवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी. और फाइनली वो जो ग्रुप है वो उस सिटी के ईस्टर्न पार्ट तक पहुंचा और वहाँ पे एक फोर्ट्रेस प्रिजन, द बेस्टाइल फोर्ट्रेस प्रिजन था ब्रेस्टाइल का, जहाँ पे उन्हें ये बहुत ज़्यादा फीलिंग आ रही थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे हमें बहुत सारे एमुनिशंस मिलने वाले हैं, बहुत सारे हथियार मिलने वाले हैं. उन्होंने वहाँ पे जाके उस फोर्ट्रेस प्रिजन पे अटैक किया और वहाँ बेस्टाइल के जो कमांडर थे उन्हें मार दिया और बहुत सारे प्रिजनर्स को रिलीज़ कर दिया. ठीक है, हालांकि बाकी सबको तो मार दिया था, केवल 7 ही प्रिजनर्स थे वहाँ पे, कैदी थे, उन्हें छोड़ दिया गया. ठीक है, उन लोगों के अंदर इतना गुस्सा, इतना जोश और इतना ज़्यादा हेट्रेड भरी हुई थी कि वो लोग सिर्फ क्या कर रहे थे, किंग की पावर को ख़त्म करने के लिए डिस्ट्रक्शन करते जा रहे थे. ठीक है, द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर रिटन वॉर्स both in Paris and the countryside. Most people were protesting against the high price of bread. और इसी के साथ साथ क्या हो रहा था, बहुत लोगों ने जो ब्रेड होती है उसके ब्रेड खाना रोटी उसके ऊपर जो प्राइसेस हाई होते जा रहे थे उसके अगेंस्ट भी काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किए. और उन्होंने पूरी इवेंट का एक चेन बनाई और उन्होंने क्या किया, अल्टीमेटली उन्होंने एग्जीक्यूट किया फ्रांस के किंग पे. ठीक है, थ्रो मोस्ट पीपल एट दैट टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम. हाउ एंड वाई डिड दिस हैपन. ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे मूवी में दिखाते हैं ना कि पहले एक चीज़ हो रही होती है, हीरो मार खा रहा होता है और आफ्टर दैट बाद में बता रहे होते हैं कि ये मार क्यों खा रहा है, उसका रीज़न.
जस्ट लाइक दैट आपका ये चैप्टर स्टोरी टाइप में है। यहाँ पे आप लोगों को पहले बता दिया गया इंट्रोडक्शन में कि वहाँ पे 14 जुलाई की मॉर्निंग को 1789 में 14 जुलाई की मॉर्निंग को पेरिस में क्या हुआ था और किस तरह से पूरे सिटी में अलार्म लगा हुआ था, होश पोश मची हुई थी, क्या हो रहा था, ये तो हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन में पढ़ लिया। बट पॉइंट इज, अब हम आगे डिटेल में स्टडी करने वाले हैं कि हाउ एंड वाई दिस हैपन, ये हुआ बट क्यों और कैसे। ठीक है, ये हम आगे कंटिन्यू। सो स्टूडेंट्स, पेज नंबर 4, फर्स्ट पार्ट हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से इस चैप्टर का, दैट इज फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। स्टूडेंट, लेट 18th सेंचुरी क्या है? 1700 से 1800 तक के बीच में हम 18th सेंचुरी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो क्या थी उस फ्रेंच की स्टोरी 18th सेंचुरी के ख़त्म होते होते, क्या थी और क्यों ये हुआ? जो वहाँ पे हमने मॉर्निंग में पढ़ा कि 1789 में जो ये इंसिडेंट्स हुआ था, ये इंसिडेंट्स क्यों हुआ, इसके पीछे की स्टोरी हम इसमें रीड करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 1774 में लुइस थे जो कि बॉर्बन फैमिली के से बिलोंग करते थे। बॉर्बन एक किंग्स की फैमिली थी, ठीक है। तो उन्होंने अपने बेटे को, लुइस को, फ्रांस का थ्रोन दे दिया, उन्हें किंग बना दिया, किंग डिक्लेयर कर दिया। एट दैट टाइम वो सिर्फ 20 ईयर्स के थे और उनकी मैरिज हुई थी ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी से, ठीक है। सो यहाँ पे एक किंग थे, दैट इज़ लुइस। 20 ईयर्स की एज में उन्हें फ्रांस का थ्रोन मिल गया था, दैट इज़ उन्हें किंग बना दिया था फ्रांस का। और आफ्टर दैट उनकी मैरिज हुई थी ऑस्ट्रेलियन प्रिंसेस मैरी से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्टूडेंट्स जो लुइस थे, लुइस ने एक अमेरिका की काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी उन्हें इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। ओके, लुइस क्योंकि फ्रांस के किंग थे, इन्होंने अमेरिका की हेल्प की थी उन्हें इंडिपेंडेंट दिलाने के लिए, ठीक है। उन्हें काफ़ी ज़्यादा पैसा दिया था, है ना। और जितना भी पैसा खर्च हुआ था, दैट इज़ मोर देन 2 बिलियन लिवर्स। लिवर्स का मतलब आप पूछेंगे स्टूडेंट्स, तो लिवर्स का मतलब होता है करेंसी, ठीक है। जैसे यहाँ की यूरोपीज़ है, ओके। तो उस टाइम पे फ्रांस की करेंसी थी लिवर्स। तो लिवर्स 2 बिलियन लिवर्स से ज़्यादा एक्सपेंस हुए थे जब उनका वॉर हो रहा था और अमेरिका को इंडिपेंडेंस चाहिए थी। ओके, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस अमेरिका ने फ्रांस का साथ छोड़ दिया, ठीक है। जैसे ही वो इंडिपेंडेंट हुआ, अमेरिका ने फ्रांस को 1 रुपये भी वापस नहीं किया और उनका सारा पैसा लेके वो साइड हो गए थे, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दिस लॉज फ्रांस का जो सोसाइटी थी वो क्या हो गई, काफ़ी ज़्यादा वो पीछे हो गई। अब उनको बहुत सारे डेब्ट्स चुकाने थे, उनके लोन्स चुकाने थे, और ना उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट चढ़ा हुआ था, ठीक है। तो एट दैट टाइम लुइस ने क्या किया, लुइस ने वहाँ पे जो प्राइजेस हैं ब्रेड के एंड ऑल, वो सब बढ़ा दिए, है ना। लोन के जो इंटरेस्ट है जो सोसाइटी में होंगे, उन सब के रेट्स काफ़ी ज़्यादा हाई कर दिए, ठीक है। ताकि वो क्या कर सके, ताकि वो अपनी इनकम को, अपने गवर्नमेंट की इनकम को मेंटेन कर सके। तो उन्होंने हर चीज़ का प्राइस विथ रेट्स बढ़ाते गए। ओके, आफ्टर दैट क्या हुआ, वो क्योंकि बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था फ्रांस, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेब्ट्स में था, ठीक है। आफ्टर दैट क्या हुआ, फ्रांस की जो सोसाइटी है उन्होंने 18th सेंचुरी में अपनी सोसाइटी को 3 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया, एंड ओनली मेंबर्स ऑफ द 3rd स्टेट्स पेड टैक्सेस। और उन्होंने क्या किया, जो 3 स्टेट्स में डिवाइड किया हमारी फ्रांस सोसाइटी को, उसमें जो 3rd स्टेट थी वो ही सिर्फ सारे टैक्सेस को पे करती।
अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं डिविजन्स कैसे उन्होंने किए। फर्स्ट उन्होंने किया, फर्स्ट स्टेट में उन्होंने डाला क्लियगी को। क्लियगी क्या था? क्लियगी एक ऐसे ग्रुप्स का पर्सन था जो कि स्पेशल फंक्शंस करते हैं चर्च से रिलेटेड, दैट मीन्स उनके ही लोग, है ना, उनके ही लोग थे जिन्हें उन्होंने फर्स्ट स्टेट में पोजीशन दी। सेकंड में उन्होंने रखा नोबेलिटी को। नोबेलिटी में वो लोग आ रहे थे जो जैसे राजा महाराजा और नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो सारे वो आ रहे थे, गवर्नमेंट के, राजा महाराजाओं के बच्चे, ये सारे लोग आ रहे थे हमारे नोबेलिटी स्टेट में। और थर्ड स्टेट में आ रहे थे जितने भी बड़े बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट्स, लॉयर्स, पीजेंट्स, आर्टिस्ट, लैंडलॉर्ड्स, लेबर्स, सर्वेंट, सारे लोगों को उन्होंने कहाँ पे रखा था? थर्ड स्टेट पे। और इन्होंने क्या किया था कि जितने भी टैक्सेस हैं वो सिर्फ थर्ड स्टेट के मेंबर्स फिल करेंगे, ऊपर वाले दो नहीं पे करेंगे। सारे टैक्सेस कौन पे करेगा? थर्ड स्टेट्स के। ओके, लेकिन इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो फ्रांस की लोग थे वो किस में इंक्लूड हो रहे थे? प्रिजन मेड अप ऑफ अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। और जितने भी पीजेंट्स थे वो 90% तो पॉपुलेशन पीजेंट्स की थी। तो अब उन्होंने क्या किया? उन लोगों से पैसा लेना, टैक्स लेना, हाई चार्जेस करना, हाई रेट लोन्स पे चार्ज करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टिटेस फ्रॉम द प्रेजेंस एंड फाइनली इवन जो चर्च भी था वो भी अपने टैक्सेस लगा देता था, किसके ऊपर? पीजेंट्स के ऊपर। और पीजेंट्स क्या थे? थर्ड स्टेट्स में, तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ गया था कि हमें अब ये पे करना है। तो ये सारी स्टोरी के बाद इनका इफेक्ट क्या हुआ यहाँ पे? द स्ट्रगल टू सर्वाइव। यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ये सब राजा ने किया, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि उसने जब अमेरिका की हेल्प की थी और अमेरिका ने उसके पैसे वापस नहीं लौटाए, तो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, अपनी पैसे को जनरेट करने के लिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने पब्लिक से, लोकल कॉमन मैन से, पीजेंट से, मर्चेंट से पैसा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, हाई टैक्सेस पे कर दिए, प्राइसेस कमोडिटीज़ के बढ़ा दिए, राइट। द स्ट्रगल टू सर्वाइवर। अब सर्वाइव करने के लिए वहाँ पे क्या स्ट्रगल करना पड़ा? पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम अबाउट 23 मिलियन इन 1715 टू 28 मिलियन इन 1789। अब क्या हुआ? जो वहाँ पे पॉपुलेशन थी फ्रांस की वो 23 मिलियन थी 1715 में, जो कि 28 मिलियन हो चुकी थी 1789 तक। क्योंकि इतना ज़्यादा पॉपुलेशन की इंक्रीज़ होने के कारण फूड ग्रेन्स भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए। और क्योंकि फूड ग्रेन्स की कंजप्शन इंक्रीज़ हो गया बचा, तो वहाँ पे उनका प्रोडक्शन कम हो गया। और जब ये चीज़ होती है कि आपकी किसी कमोडिटी की डिमांड ज़्यादा है ना, उसकी ज़रूरत ज़्यादा है और उसका प्रोडक्शन कम है, हम नहीं पहुंचा पा रहे, तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, है ना, कि अगर हम प्राइजेस का ज़्यादा रखेंगे तो जो लोअर लोग हैं जो नहीं पे कर सकते वो उसे कंज्यूम नहीं करेंगे, ठीक है। तो मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन वर्कशॉप हुज ओनर फिक्स देयर वेजेस, ठीक है, बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइजेस, ठीक है। तो अब इन्होंने प्राइजेस तो हाई कर दिए, लेकिन वहाँ पे जो वर्कर्स काम कर रहे थे, लेबर्स काम कर रहे थे, उनके वेजेस ज़्यादा नहीं किए, ठीक है। अब जब उनके वेजेस ज़्यादा नहीं हो रहे लेकिन कमोडिटीज़ का प्राइस ज़्यादा है, तो वो जो वेजेस कमाते थे उतने में उनको सफिशिएंट नहीं होता था, तो उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो अब जो ये गैप था पुअर क्लास और रिच का, वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होती जा रही थी उनके बीच में। क्यों? क्योंकि पुअर लोग
परचेज़ नहीं कर सकते कमोडिटीज़ हाई प्राइसेस में, और हमारे जो रिच हैं वो और भी रिच होते जा रहे थे, ठीक है। अब इसके बाद कंडीशन और भी वर्स्ट तब होती गई जब वहाँ पे ड्रॉट हुआ या हार्वेस्ट हुआ। दैट मीन्स या तो कभी सूखा पड़ जाना या तो कभी लार्ज अमाउंट में बारिश का होना, जिसके कारण से जो भी उगाया जाए, जो भी ग्रो किया जाए, उसे हार्वेस्ट होने से पहले ही वो ख़त्म हो जाए। इसके कारण क्या हुआ, दिस लेड्स टू सब्सटेंशियल क्राइसिस। इसके कारण क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम बुरी वर्स्ट सिचुएशन हो चुकी थी वहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं कि क्या क्या हो रहा था उस टाइम पीरियड में, ओके। सो समथिंग दैट ऑकर फ्रिक्वेंटली इन फ्रांस ड्यूरिंग द ओल्ड रिजिम, और पहले के मामले में सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बुरी, फ्रिक्वेंटली बुरी होती जा रही थी, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन देखा। इंट्रोडक्शन में कि एक्चुअली 14 जुलाई की मॉर्निंग को हुआ क्या था और वो क्यों हुआ। हमने स्टार्ट किया हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट इज़ फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट एंड 18th सेंचुरी, जिसमें हमने स्ट्रगल तक रीच कर लिया। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।